मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं कुछ मित्रों के द्वारा ये पूछा गया है कि सर कोर्ट में गवाही की कैसे क्या प्रक्रिया होती है, गवाह कैसे एग्जामिन होते हैं, क्या क्या गवाही में सावधानी रखनी चाहिए। तो मित्रों सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। दो प्रकार के मामले होते हैं, अधिकार दायित्व के संबंध में या अनुतोष के संबंध में। सिविल मामले न्यायालय के समक्ष, सिविल कोर्ट के समक्ष सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में लगाए जाते हैं। ये आपके वकील साहब तैयार करते हैं दावा वगैरह, फिर जवाब दावा आता है, उसके ऊपर से इश्यूज बनाए जाते हैं, फिर एविडेंस ली जाती है और उसके बाद दोनों पार्टीज़ की एविडेंस होने के बाद, चाहे वो एफिडेविट पर हो, ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो, फिर न्यायालय उसका एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करके अपना निर्णय लिखता है। ये तो सिविल मामलों की प्रक्रिया बताई। क्रिमिनल जो केस होते हैं वो स्टेट के ब्याह पर जब भी कोई एफआईआर की जाती है या 156(3) में मजिस्ट्रेट द्वारा कॉग्निजेंस ली जाती है या कंप्लेंट केस 200-202 सीआरपीसी के अंतर्गत इंस्टीट्यूट होता है, इन मामलों में चाहे वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद मामला चालान योग्य पाया जाता है तो प्रस्तुत होता है। अभियोजन को अपनी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष देनी होती है और उस मामले में भी कोर्ट साहब आपको या जो एपीपी हैं, जिन्हें एपीपी एपीओ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है, वो पीड़ित पक्ष या विक्टिम की ओर से न्यायालय के समक्ष आपकी साक्ष्य कराते हैं। तो इन सब मामलों में सबसे पहले कोर्ट के समक्ष जब भी बयान, चाहे सिविल मामले में हो या क्रिमिनल मामले में हो, उसकी तैयारी या तो आपके अधिवक्ता या अभियोजन की ओर से प्रोसिक्यूशन के कोर्ट साहब आपको बयान समझाते हैं और आपको बयान समझ लेना चाहिए, क्योंकि घटना के संबंध में जो भी घटना घटित हुई है वो बयान आपको ढंग से न्यायालय के समक्ष देने होते हैं। न्यायालय साक्ष्य पर आधारित मामले के आधार पर ही अपना निर्णय देता है। अब जहाँ तक कोर्ट में गवाही कैसे होती है, कौन सी सावधानी रखी जाए, इस विषय पर मैं आता हूँ। तो गवाहों को जो गवाही का प्रक्रिया है वो न्यायालय के समक्ष 3 प्रकार की एविडेंस में, एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन तथा री एग्जामिनेशन यदि कोई तथ्य छूट गया है। तो एग्जामिनेशन इन चीफ को मुख्य परीक्षण कहा जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन को प्रति परीक्षण या कूट परीक्षण कहते हैं जो विपक्षी करता है, और री एग्जामिनेशन कोई तथ्य छूट गया है तो वो कोर्ट की परमिशन से होता है। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ तक सिविल मामले का वो है सिविल मामले में वादी पर अपना मामला प्रतिवादी के विरुद्ध प्रमाणित करने का प्रमाण भार रहता है, चाहे वो ओरल एविडेंस से हो या दस्तावेजी प्रमाण से हो। इसके लिए आप अपने वकील साहब के पास नियत तिथि के पूर्व जाएं, मामले की पूरी जानकारी लें, साक्ष्य कैसे देनी है, गवाह में कौन कौन से संभावित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी वो आपको बताएंगे, क्योंकि बचाव पक्ष या जो भी विरोधी पक्ष है वो आपसे क्रॉस करेगा, जिससे आपकी सत्यता का पता लगे। उसके अलावा पहले आपकी एग्जामिनेशन इन चीफ वादी पक्ष की होगी। जब आपकी एविडेंस समाप्त हो जाएगी तो प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य न्यायालय के समक्ष होगी। दोनों वादी और प्रतिवादी पक्षों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद न्यायालय अपना निर्णय अंकित कराता है। यदि निर्णय से असंतुष्ट हैं तो आप ऊपर के न्यायालय में भी जा सकते हैं। अब जहाँ तक अभियोजन पक्ष का या क्रिमिनल केस का प्रश्न है, प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव इस केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। न्यायालय के समक्ष अभियोजन को संदेह से परे न्यायालय के समक्ष मामला प्रमाणित करना होता है। सबसे पहले कोर्ट साहब से बयान आप समझ लें। आप अलग से भी चाहें तो वकील भी रख सकते हैं, लेकिन अभियोजन की ओर से कोर्ट साहब मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक आपका केस को कंडक्ट करेंगे। और इसी तरह सीआरपीसी के सेक्शन 24 में जो मामले आपके सेशंस द्वारा विचारणीय हैं, उनमें आपके गवर्नमेंट प्लीडर जो भी मामले को देख रहे हैं जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, वो आपका केस वहाँ कंडक्ट करेंगे विक्टिम की ओर से। तो इन मामलों में अच्छी एविडेंस गवाही होना चाहिए, तभी आपका मामला न्यायालय के समक्ष प्रमाणित होगा। बाय वे ऑफ एफिडेविट भी हो सकता है, कोई चीज़ में आप देना चाहें तो, या ओरल एविडेंस होती है। और इनमें विटनेसेस को कई बार कोर्ट के द्वारा तलब भी किया जाता है, कॉल भी किया जाता है। तो पुलिस स्टेटमेंट की तो कोई वैल्यू है नहीं। 164 के जो स्टेटमेंट है सीआरपीसी के, वो न्यायालय के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष होते हैं, उनकी एविडेंशियली वैल्यू मानी जाती है मोस्ट प्रोबेबली। चीफ और क्रॉस मिलाकर एग्जामिनेशन पूर्ण माना जाता है। कोई तथ्य छूट जाता है तो वह री एग्जामिनेशन होता है। तो गवाह की तैयारी पहले होनी चाहिए। गवाह की तैयारी या तो वकील साहब या प्रोसिक्यूटर साहब कराते हैं और उस पर सामने वाला विपक्षी जिरह करता है, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो। तो स्टेट का केस है, अगर राज्य की ओर से है तो विक्टिम की ओर से प्रोसिक्यूटर करेगा। और जब भी आपका बयान न्यायालय के समक्ष हो, उस बयान को आप ध्यान से पढ़ लें,
टाइपिंग में कोई मिस्टेक ना हो, जो भी आपका कंप्यूटर पर बयान लिया गया है उसको पढ़ने के बाद ही आप मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष अपना हस्ताक्षर उस बयान पर करें। क्योंकि कोई ऐसे तथ्य अगर रह गए या गलत टाइप हो गए, टाइपोग्राफिकल भी मिस्टेक हो सकती है, किसी ने जानबूझ के भी बदमाशी की हो, तो ये चीज़ आपको देखना है। टेम्परिंग ऑफ एविडेंस भी कई बार किसी पक्ष की मिलीभगत में कोई स्टाफ के द्वारा हो सकती है, तो ये विशेष प्रिकॉशन आप लें, अलर्ट रहें, समय से वकील साहब से मिलें और अपने केस की डे टू जानकारी लें, अच्छी गवाही दें। अच्छी गवाही यदि हो जाती है आपकी एविडेंस, तो आपके मामले की जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन बातों का आप कोर्ट में गवाही, जैसा मैंने बताया, सावधानी रखकर अच्छे से अपना बयान दें। बचाव जब होगा उस पर आपके वकील साहब जिरे करेंगे, वादी हो या आपका प्रोसिक्यूशन का प्रोसिक्यूटर हो, डिफेंस जब आती है क्रिमिनल केस में। ये कुछ बातें आप विशेष तौर पर ध्यान रख के अपने मामले को न्यायालय के समक्ष सफलतापूर्वक उसमें सफलता पा सकते हैं। मैंने ये छोटी सी जानकारी आपको कोर्ट में कैसे गवाही होती है और किन बातों की सावधानियों का आप ध्यान रखकर अपने मामले को जीत सकते हैं दी। वीडियो कैसा लगा मित्रों? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नहीं आए तो चैनल सब्सक्राइब करें।